नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से आज आपसे चर्चा करूंगी बाल्यावस्था चाइल्डहुड पर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। बाल्यावस्था का अर्थ देखें। बाल्यावस्था में बालक का विकास गतिशीलता को प्राप्त करता है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को समीगु की अवस्था कहा जाता है। यह बाल विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार 80 पाउंड से 100 पाउंड तक हो जाता है। बाल्यावस्था की परिभाषाएं देखिए। कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। कोल एवं रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा। विकास की अस्थिरता 6 से 7 वर्ष तक की आयु के बाद आती है। अपेक्षाकृत धीमी शारीरिक वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था से धीमी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चों की प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता तीव्रता से बढ़ती है। बाल्यावस्था में अवलोकन और प्रयोग के द्वारा सीखने की क्षमता बढ़ती है। बाल्यावस्था में बच्चे माता पिता, शिक्षक, अन्य बड़े लोगों को या किसी सुनी गई कहानी के चरित्र को अपना रोल मॉडल मानते हैं, रोल मॉडल का अनुसरण करते हैं। उन्हीं के अनुसार वस्तुओं और चीजों के बारे में अपनी अवधारणाएं विकसित करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखिए क्रमशः। अत्यधिक जिज्ञासा होती है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बार बार माता पिता से हर चीज के बारे में प्रश्न करते हैं। बच्चों की उम्मीद होती है कि उनके सवालों का जवाब माता पिता, शिक्षक प्राथमिकता के आधार पर दें। उनके अंतर्मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। शारीरिक गतिविधियों में बच्चे खेलने कूदने में ज्यादा रुचि लेते हैं। वे लगातार नई गतिविधियों व नए नए खेलों को सीखना पसंद करते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण इस अवस्था में बच्चे खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे वस्तुओं के प्रति मानसिक अवधारणा विकसित करना शुरू कर देते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होती है। उनमें वस्तु के स्थायित्व का गुण, आत्म केंद्रित होने का भाव, जीवात्मवाद अर्थात जीवन में सभी वस्तुओं में जीवन होने का भाव जागृत होने लगता है। वे अपने खिलौने, गुड्डे गुड़ियों को भी जीवित मानते हैं। इस अवस्था में तार्किक विचारों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भाषा एवं शब्दावली का ज्ञान अर्जन करने लगते हैं। बाइलोस्टिक के अनुसार भाषा एक सामाजिक अवधारणा है, जिसे कई प्रकार की अंतःक्रिया एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखा जाता है। चास्की का मानना है कि बच्चे भाषा अर्जन उपकरण और सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होते हैं। यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि भाषा सीखने और शब्दावली में वृद्धि करने के लिए बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। लिंग में अंतर करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में के दौरान 7 से 8 वर्ष के बच्चे लड़के एवं लड़कियों में भेद लिंग के आधार पर करना सीख लेते हैं।
जबकि शुरुआती बाल्यावस्था में लिंग भेद का अंतर बच्चे अपने कपड़ों के आधार पर करते हैं। युक्ति संगत विचार प्रक्रिया जन्म लेने लगती है। बाल्यावस्था में बच्चे तर्क संगत प्रश्न पूछने लगते हैं, तार्किक प्रश्न और वयस्कों जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करने लगते हैं। किसी भी विषय पर ऐसा क्यों होता है प्रश्न पूछते हैं। गतिकी कौशल विकसित होने लगते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे फुदकना, दौड़ना, कूदना जैसी गतिविधि करते हैं। विकास और वृद्धि के साथ साथ गति की कौशल में वृद्धि हो जाती है तथा परिपक्वता आने लगती है। बच्चे अंगूठे तथा तर्जनी उंगली का प्रयोग शुरू कर देते हैं। हाथ और आंखों का समन्वय विकसित होने लगता है। पहेलियां हल करना शुरू कर देते हैं। बाएं एवं दाएं हाथ के लिए वरीयता भी इसी अवस्था में विकसित होती है। इंद्रियों का विकास होने लगता है। दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद एवं सूंघने यानी कि घ्राण संबंधी इंद्रियों का विकास परिपक्वता की ओर पहुंच जाता है। सामाजिक भावनात्मक विकास चरम पर होता है। इस अवस्था में बच्चों को एहसास होता है कि रिश्तों को प्यार व सम्मान व वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना सीखते हैं, दोस्त बनाना सीखते हैं, भावनात्मक रिश्तों की समझ आ जाती है। प्रत्यक्षणात्मक विकास भी देखने में आता है। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क समस्त इंद्रियों के संदेशों व सूचनाओं को समझना सीख जाता है। अब मैं चर्चा करूंगी बाल्यावस्था के बच्चों हेतु अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन। एडलर के अनुसार शैशव जीवन का पूर्ण रूप तैयार कर देता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल पालन पोषण विधियों को अत्यधिक महत्व दिया है। बालक बालिका के अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के लिए माता का दायित्व सर्वोपरि है। माँ की भूमिका बालक बालिकाओं के जीवन में उसे अच्छा नागरिक बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि बाल्यावस्था में बच्चों के नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक विकास के लिए उन्हें प्रेरणादायक कहानियां व महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाएं। उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का शांत भाव से उत्तर दें। थैंक यू। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।